देखिए, इसके दो पहलू हैं। सबसे पहले बड़ा पहलू तो ये है, पहला पहलू कि ईरान को पता चल गया है कि अब अमेरिका सीरियस है, और एक बार अमेरिका ने अपना शिकार ढूंढ लिया, जैसे कि उसने इराक को ढूंढा था और उसके ऊपर अटैक को शुरू किया था। अब चाहे शिकारी जो शिकार की गलती हो या ना हो, शिकारी शिकार करेगा, और ये शिकारी ट्रंप ने अपना काम शुरू कर दिया है, जैसे कि आपने इराक की दो लड़ाइयों में देखा था। अब ये लड़ाई कहाँ रुकती है वो दूसरी बात है। फिलहाल अटैक करके और डिस्ट्रॉय करके मेरे ख्याल से इतना डिस्ट्रॉय हो गया होगा कि अब वो ठीक होने में बहुत समय लगाएगा। उसको बिल्कुल नाकामयाब करके अभी उसकी फोर्स ने कह दिया है और मैसेज दे दिया ईरान को कि देखिए, अभी भी आप लाइन पे आ जाइए, जैसा कि हम कहते हैं। इसके बाद मैं अभी कोई मिलिट्री एक्शन नहीं और कर रहा, पर अगर आपने नहीं किया तो मैं कह नहीं सकता। कहने का मतलब है कि उसने चेतावनी दे दी है कि अभी भी आप बाज आ जाओ, सिंपल शब्दों में। तो ये ईरान के लिए बहुत बड़ी चेतावनी है। ये ईरान के लिए ही नहीं, ईरान के समर्थकों के लिए बहुत बड़ी चेतावनी, चाइना के लिए बहुत बड़ी चेतावनी है, रशिया के लिए बहुत बड़ी चेतावनी है, जो दोनों ईरान को सपोर्ट कर रहे हैं। और इस समय इजराइल को पता चल गया है कि अमेरिका उसके साथ में है, ये दूसरी बात है। और अमेरिका, इजराइल के समर्थकों को और सबको पता चल गया है। पर अब वर्ल्ड जो है एक किस्म से दो पहलुओं में डिवाइड होता नजर आ रहा है। एक है चाइनीज रशिया लॉबी और एक है अमेरिका एंड एलाइज की लॉबी। इसके ऐसे करने से अमेरिका के और भी कई प्रॉब्लम सॉल्व होते हैं, जैसे कि नेटो कंट्रीज का के साथ में दोबारा उसका आकर्षण होना, दोबारा वो उनके साथ में साझेदारी बननी जो टूटती जा रही थी, वो भी अब देखने में मिलेगी। अब देखेंगे कि जितने की इजराइल के सपोर्टर नेटो नेशन में हैं और इत्यादि, वो भी अमेरिका के सपोर्टर बन जाएंगे। ये इसका दूर का खेल है अमेरिका का। पर इस सब को लेकर भी एक दूसरा पहलू मैं ये बताना चाहता हूं कि जिनीवा कन्वेंशन के तहत एक न्यूक्लियर पावर प्लांट, एक डैम और जो डाइक्स होती हैं, जो कि नेदरलैंड में समुद्र को रोकने के लिए दीवार बनाई जाती है, उनके ऊपर अटैक करना प्रबंधित है। मतलब उसके ऊपर अटैक नहीं कर सकते, टोटली बैंड है। उसको डेंजरस फोर्सेस कहते हैं। तो बशर्ते कि वो न्यूक्लियर पावर प्लांट लड़ाई में ना इस्तेमाल हो, मतलब कि उसमें वहां से कोई वेपन्स नहीं लॉन्च हो रहे, लड़ाई हो रही है, पर अगर उस न्यूक्लियर पावर प्लांट के ऊपर कोई वेपन्स नहीं लगाए गए हैं, तब उसको अटैक नहीं करना। ये एक बहुत गूढ़ बात है, बहुत कम लोगों को ये पता है। और इसके तहत अमेरिका को एक जिसको कहते हैं उसके ऊपर केस लगाया जा सकता है इंटरनेशनल क्रिमिनल कोर्ट के ऊपर कि उसने डेंजरस फोर्स के ऊपर अटैक किया है। कोई उसके ऊपर कोई वेपन नहीं था, वहां से कोई मिसाइल नहीं लॉन्च हो रही थी। तो ये एक अलग चीज है। और अमेरिका की और ईरान की लड़ाई थी ही नहीं। तो ये इसने ओपनिंग शॉट में जो ये कार्यक्रम किया है, इसकी जवाबदारी अमेरिका करेगा, बशर्ते लोगों में इतनी हिम्मत है कि उसको इंटरनेशनल क्रिमिनल कोर्ट में ले जाएं। ये दूसरा पहलू है। पर सबसे बड़ी अब बात है, चीन को देखना है। अगली अब खबरें आएंगी, चीन का रिएक्शन क्या है, जी का ट्वीट क्या आएगा, पुतिन का ट्वीट क्या आएगा, वो क्या कहते हैं, और उसके हिसाब से बात चलेगी। पर भारत की बात आती है तो भारत के लिए एक बहुत जिसको कहते हैं कि सावधानी का समय है। हमको ये बहुत सावधानी से इस सारे डेवलपमेंट को देखनी पड़ेगी कि अब हो क्या रहा है। भारत का दोस्त है ईरान, भारत का दोस्त है इजराइल, दोनों हमारे दोस्त हैं। और दोस्त का मतलब काम आते हैं दोनों। हमारा ऑयल सप्लाई के लिए है और ट्रेड है, और हमारे सांस्कृतिक कनेक्शन है ईरान के साथ में। और इजराइल हमारा क्लोज फ्रेंड है, जिसको कहते हैं इमोशनल कनेक्ट इजराइल के साथ में है। इजराइल, हमारे लोग इजराइल में बसे हुए हैं, ये भी बात है। तो ये सब दोनों पहलू को रख के भारत को भी एक बहुत ही सोच विचार करके अब काम करना पड़ेगा। भारत की जो प्रेजेंट नीति है उसके ऊपर वो अमल करेंगे। और मेरे ख्याल से पर्सनैलिटीज लाइक प्राइम मिनिस्टर मोदी इस बात को थोड़ा उठाएंगे दोनों खेमों पे कि भाई अब किस तरीके से लड़ाई का आप अंत करिए और उसको नीचे लाइए। तो अभी अब देखना होगा। अमेरिका के पास वेपन्स हैं, MOAB, मैक्सिमम ऑर्डिनेंस, एयरबस्ट,
अब डीप पेनिट्रेशन बॉम्ब्स हैं जो वो B-2 बॉम्बर से लॉन्च करता है, उसे न्यूक्लियर वेपन भी लॉन्च कर सकता है, वो दूसरी बात है। पर हैवी वेपन बॉम्ब्स हैं, ये 200 फीट गहराई के अंदर जाकर पहाड़ों में से निकाल के, जो अगर कोई जगह छुपी हुई हो उसको भी निकाल सकते हैं। तो ये बहुत ही विध्वंसक बम है। जैसे कि आपने अफगानिस्तान में देखा था डेजी कटर 2, ये उस कैटेगरी के बॉम्ब हैं और वैसे ही बॉम्ब हैं। तो अभी बमबारी भी बहुत है, अब हानि भी बहुत होगी ह्यूमैनिटी की, एनवायरनमेंट की। इस सब का निवेश, इस सब का जो रिजल्ट होगा बहुत हानिकारक होगा। अच्छा हो कि कोई इनका बीच बचाव कर पाए और ईरान इजराइल को साझेदारी की टेबल पे बैठाया जाए और नेगोशिएशन शुरू की जाए।